बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पहली खबर, इलेक्शन फरवरी 2024 जो कि चोरी किया गया और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया था। 2/3 अक्सरियत से वो इलेक्शन जीत लिया था, लेकिन उनकी सीटें चोरी की गई और चोरी शुदा मैंडेट तकसीम कर दिया गया मुस्लिम लीग नवाज में, MQM में, और इसी तरीके से बलूचिस्तान में कुछ और जमातों को दे दिया गया। अब उसका पूरे का पूरा डाटा आ चुका है। मैं आपके सामने कुछ आदाद-ओ-शुमार रखता हूं कि कौमी असम्बली में कुल 228 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती थी फॉर्म 45 के मुताबिक, और उनको दी गई सिर्फ 93। ये मैं मजमूई बता रहा हूं। 340 का ऐवान है इस वक्त, और उसके अंदर जो सीटें बनती हैं उसमें 2/3 अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है, और 93 सीटें उनको दी गई, जबकि 135 उनकी सीटें चोरी की गई। पंजाब असेंबली में 269 सीटें 269 बनती थी फॉर्म 45 के तहत, लेकिन उनको सिर्फ दी गई 116, और 153 सीटें चोरी की गई जो कि मुस्लिम लीग नवाज को दी गई, और मरियम साहिबा को फॉर्म 47 का इलेक्शन चोर वजीर आला बनाया गया। सिंध में 53 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती थीं और उनको सिर्फ दी गई 10 सीटें, और 43 सीटें 43 सीटें चोरी की गई, और ये किसको दी गई? ये MQM को दी गई और कुछ पीपल्स पार्टी को दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में 128 नशिस्तें थीं, और जो फॉर्म 45 के मुताबिक हैं उसमें भी इनको 91 दी गई, और वहां पे 37 सीटें चोरी की गई, और वो सीटें फिर किस में तकसीम की गई? मुस्लिम लीग नवाज में और कुछ JUI में, और कुछ इक्का दुक्का और जमातों को भी दी गई। बलूचिस्तान में 6 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती थी फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन उनको वहां से कोई सीट नहीं दी गई, और 6 सीटें वहां से चोरी की गई। इस तरह मजमूई तौर पर 684 सीटें बनती थी कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों की, 684 फॉर्म 45 के तहत, लेकिन इनको दी गई सिर्फ 310, यानी कि आधी से भी ज्यादा कम दी गई, और 374 सीटें इनकी चोरी की गई। अब अगर कौमी असम्बली में आ जाते हैं कि जो जनरल सीट्स थी, उनकी बात मैं कर रहा हूं कि जनरल सीट्स 180 बनती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें 93 दी गई, और फॉर्म 45 के मुताबिक 48 सीटें मखसूस नशिस्तें बनती थी इनको सिर्फ 23 दी गई, और इनकी 23 सीटें इनको सिर्फ दी गई। और इसी तरीके से पंजाब असम्बली में 215 सीटें इन्होंने जनरल इलेक्शन में जीती थी, और 116 दी गई। 54 सीटें इनकी मखसूस नशिस्तें बनती थी, और इनको सिर्फ दी गई 27, यानी कि आधी सीटें चोरी कर ली गई मखसूस नशिस्तें, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। और सिंध में भी ऐसा ही था कि 40 सीटें सिंध असम्बली के में थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इनको दी गई फॉर्म 47 के तहत 10 सीटें सिर्फ मखसूस, और इनके 13 नंबर जो हैं वो फॉर्म 45 के वो गायब कर दिए गए, यानी कि 13 सीटें चोरी की गई, और 3 जो सीटें इनको सिर्फ दी गई। और इस तरीके से KP में 101 नशिस्तें थीं, और उसमें 91 इनको दी गई। 27 सीटें इनकी मखसूस बनती थीं फॉर्म 45 के तहत, मखसूस नशिस्तें इनको दी गई 0, एक भी सीट अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में नहीं दी गई। बलूचिस्तान में इनकी जी 5 सीटें बनती थीं फॉर्म 45 के तहत, और इनको कोई सीट नहीं दी गई, और इस तरीके से इनकी मखसूस नशिस्त एक थी और वो नहीं दी गई, और इस तरीके से जो मखसूस नशिस्तें चोरी की गई हैं वो इनकी 143 सीटें बनती थीं, और इनको सिर्फ दी गई 53 सीटें, यानी कि हाफ से भी ज्यादा 53 सीटें सिर्फ दी गई। 143 यानी कि 90 मखसूस नशिस्तें हजम करके बैठे हैं ये इलेक्शन चोर। इसी तरीके से जी कौमी असम्बली जो इस्लामाबाद का एरिया था, वहां पे कौमी असम्बली में 2 सीटें जो थी मखसूस नशिस्तें, सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं अब, नेशनल असम्बली में इनके 2 सेनेट की सीटें बनती थी, इनको दी गई 0। इसी तरीके से पंजाब में इनके 11 सेनेटर हैं टोटल, और इनको फॉर्म 47 के सिर्फ 2 सीटें इनको दी गई,
और 9 सीटें इनकी चोरी की गई। 9 सीटें इनकी चोरी की गई हैं पंजाब असेंबली में। और इसी तरीके से सिंध में इनके सेनेट की 3 सीटें चोरी की गई। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी 4 सीटें चोरी, 11 सीटें बनती थी सेनेट की, और उसमें से इनको अभी तक 0 दी गई है। सेनेट का इलेक्शन ही खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो सका। बलूचिस्तान में भी इनको 0 दिया गया। और ये सिचुएशन है इस वक्त। फॉर्म 45 के तहत इनको 27 सेनेट की नशिस्तें मिलनी थी और इनको सिर्फ दी गई हैं 9 और 18 सीटें इनकी चोरी की गई हैं सेनेट की। तो ये सिचुएशन इस वक्त है जनरल इलेक्शन की। इसीलिए ये जो कुछ कर रहे हैं, इसीलिए ये सारे का सारा जो खेल खेला गया वो महज इसलिए खेला गया। 26वीं आईनी तरमीम लाई गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया, और उसके बाद फिर मखसूस आईनी बेंच, गैर आईनी बेंच बनाया गया। अब उससे ये सारे के सारे मामला हल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पसंद के फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये है, ये इलेक्शन दरखास्तें सारी जानी हैं याहिया अफरीदी कोर्ट में, और ये आईनी बेंचों के सामने नहीं आनी। पहला नमूना आया है जो, वो आया है जनाब आदिल बाज़ई का केस आया, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने, अकील अब्बासी साहब के सामने लगा, फुल बेंच था। और उसका आदिल बाज़ई, आपको मालूम है कि वो नशिस्त उनकी बहाल हो चुकी है और ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया गया है, उन पे स्टे ऑर्डर दे दिया गया है, और आदिल बाज़ई वापस कौमी असम्बली में पहुंच चुके हैं। और जस्टिस आयशा मलिक ने, ये जो हियरिंग हुई, उसमें जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा आदिल बाज़ई केस में कि क्या इंक्वायरी हुई किसी किस्म की, और जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा कि बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। और उसमें सरदार तैमूर आदिल बाज़ई के वकील थे, और एक दिन उन्होंने कहा जी मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा। अगले दिन कार्रवाई शुरू कर दी गई और हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट गए कि हमें मुतल्लिका दस्तावेजात तो दें। हमने कहा नून लीग से वाबस्तगी का जो बयान हल्फी बताया जा रहा है वो तो हमें दें। जस्टिस आयशा मलिक बोली, इलेक्शन कमीशन ने कहा वो दस्तावेज तो सीक्रेट है, यानी कि बयान हल्फी जो तैयार किया नून लीग ने, स्पीकर से मिलकर सारा कुछ वो दिया, फोर्जरी की गई, जैसे कैलबरी फ्रंट और कतरी खत जो था जैसे वो जाली दिए गए। यहाँ पे आदिल बाज़ई का एक जाली हलफनामा दे दिया गया और उनको कहा गया कि ये नून लीग में शामिल हो गए हैं। तो वो जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उन्होंने मांगा तो वो नहीं दिया गया। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो दस्तावेज सीक्रेट है, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। अदालत ने डीजी ला इलेक्शन कमीशन को रोस्टम पर बुलाया और जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है कि मेरा है और दूसरा वो कहता है कि मेरा नहीं। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया और दूसरे को आपने झूठा मान लिया, और जिसको दरखास्त गुजार सच्चा कह रहा है आप उसको झूठा कह रहे हैं, और जिसको दरखास्त गुजार झूठा कह रहा है आप उसको सच्चा कह रहे हैं। तो ये क्या पैमाना था आपके पास? उसने उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है क्या इलेक्शन कमीशन? आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं, क्या आप किसी को नहीं मानते? ये इलेक्शन कमीशन को डीजी ला से उन्होंने कहा, और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो मुअत्तल कर दिया। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अदालतों और मजिस्ट्रेटों को भी नहीं मानते इलेक्शन कमीशन वाले, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते, और क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखता है? ट्रायल के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास कहां से आ गए? और इलेक्शन कमीशन तो बुलडोजर लेके चल रहा है और बुलडोज कर रहा है तमाम आइन और कानून को। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि एक शख्स कहता है बयान हल्फी मेरा नहीं, तो इलेक्शन कमीशन तायुन कैसे करता है? इलेक्शन कमीशन ने हकायक का तायुन कैसे किया, और कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि वो इंक्वायरी कर सके? नून लीग के वकील थे हारिस अजमत, नून लीग के वकील हारिस अजमत थे। अब हारिस अजमत को जो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। नून लीग के वकील हैं, नून लीग के उम्मीदवार के वकील हैं हारिस अजमत, और वो पेश हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। अब उनका नाम उन 21
नॉमिनेट जो हुए हैं जज के तौर पे वकला, उनमें हारिस अजमत का नाम भी शामिल है। तो इस पे जी जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सवाल अच्छे हैं लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके से कौमी असम्बली का स्पीकर का फैसला भी और ये सारे फैसले मुअत्तल कर दिए। अब इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब उसके बाद मैं अगली जो खबर आपको शेयर करने लगा हूं वो इससे भी बहुत ही भयानक किस्म की खबर है, और वो है कि ये जो 26वीं गैर आइनी तरमीम की गई, उसके बाद फिर एक और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के कानून बनाया गया, फिर एक गैर आइनी बेंच बनाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी गई, और उसका मकसद सिर्फ ये है कि ऐसी जज भर्ती कर दिए जाएं जो अगले 20 साल, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो 45 साल का जो इस वक्त वकील बतौर जज इंडक्ट होगा हाई कोर्ट में, वो 20 साल तक वो आगे उसने बतौर जज रहना है सिस्टम में। तो नून लीग क्या कर रही है, क्योंकि पंजाब लाहौर हाई कोर्ट बहुत बड़ा मैदान है जी, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरकज को फायदा देता है, शहबाज शरीफ हुकूमत है। पंजाब हुकूमत मरीम साहिबा को फायदा देगी, लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट को भी बड़ा करना है। तो उसमें जजेस इंडक्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस इंडक्ट किए जा रहे हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खतूत लिखे और कोई थोड़ी सी शर्म हया दिलाई कि जनाब आप 20-20 साल के लिए उठा के लोगों को आपने जुडिशरी में डाल रहे हैं, जिन्होंने 20 साल इस मुल्क की तकदीर के फैसले करने हैं। आप कोई क्राइटेरिया तो बना लें, लेकिन क्राइटेरिया कोई नहीं है जनाब। और नून लीग के वकील या फिर स्टैब्लिशमेंट के वकील या फिर पीपल्स पार्टी के वकील और या फिर बार काउंसिल्स के वकील, मुख्तलिफ चैम्बर्स के वकील, वो आ रहे हैं, और मेजॉरिटी जो है वो नून लीग के वकला की है जो कि नॉमिनेट किए जा रहे हैं। और बाकी वो जजेस हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को सजाएं सुनाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो जज अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पे नॉमिनेट किए जा रहे हैं। और इसमें जो सरकारी वकला हैं जो कि इस वक्त नून लीग को सर्व कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में, नैब में, और लाहौर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, मुख्तलिफ मुकदमात में जो सरकारी वकला हैं जो नून लीग के मुकदमात और सरकार के वकला मुकदमात सुन रहे हैं, उन की डील कर रहे हैं, उन सबको नॉमिनेट कर दिया गया है बतौर जज, कुछ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कुछ को लाहौर हाई कोर्ट में, और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह का तमाशा होना है। तो जब सिंध की बारी आएगी तो वहां पीपल्स पार्टी अपनी मनमानी करेगी, और बलूचिस्तान की बारी आएगी तो वहां पे जाहिर है जी सारे मिल मिला के खाएंगे। तो ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि और खैबर पख्तूनख्वा की जब बारी आएगी तो वहां पे पीटीआई कुछ नहीं कर सकती। उसकी रीजन है कि जुडिशल कमीशन में जो मेजॉरिटी है वो हुकूमत की है। उसमें किसके वोट हैं? उसमें वोट है जनाब मंसूर अली शाह साहब मिनॉरिटी में है, मुनीब अख्तर साहब मिनॉरिटी में है। वहां पे किस किस का वोट है? वहां पे वोट है जनाब एक लॉ मिनिस्टर का, वजीर कानून का, एक है अटॉर्नी जनरल का, वो भी सरकारी। उसके बाद एक आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीन साहब का, सरकारी। और आगे चलते जाएं तो एक पीपल्स पार्टी का सेनेट से वोट और एक पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से वोट, ये भी सरकारी। और आगे फिर जाएंगे तो पाकिस्तान बार काउंसिल सरकारी, और सुप्रीम कोर्ट बार का कोई नुमाइंदा है तो सरकारी। ये इस तरीके से ये सारी की सारी सरकार जो है वो वहां पे जमा है। फिर एक प्राइवेट मेंबर है वो भी सरकारी, खुर्शीद भरोचा, उन्होंने हुमायूं दिलावर को बतौर जज नॉमिनेट किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो ये इस तरह से ये सारे काम करने की कोशिश की जा रही है, और इस वक्त मसला है कि किसी वक्त भी अगर रजीम चेंज हो भी जाए और ये सारी की सारी हुकूमत फारिग भी हो जाए, तो आने वाले दिनों में वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में हमारे जजेस जो हैं वो बदस्तूर वहां पर रहें और वो अपना काम करते रहें, ताकि पसंद के फैसले हासिल किए जाएं और पसंद की ड्यूटी और पसंद के फैसले, पसंद के जजेस, ये सारा कुछ किया जा रहा है जी। अब ये इसके साथ साथ ये सारा इसलिए किया जा रहा है कि ये मौजूदा जो निज़ाम है ये किसी वक्त भी धड़ाम से नीचे गिर सकता है, किसी भी लम्हे, और वो लम्हा पता नहीं चलता किसी को भी कि कब आया और कैसे आया, क्योंकि आलमी दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है।
आलमी हमायत हासिल हो रही है इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के कत्लेआम के बाद। इस्लामाबाद का जो कत्लेआम हुआ उस पे अब इस्लामाबाद के गैर मुल्की सिफारतकार, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ का जो वहाँ पे डेस्क है, वो ऑफिशल्स और फिर आलमी फोरम्स, वहाँ पे ये सब कुछ आवाज़ें उठाई जा रही हैं, पूछा जा रहा है। फिर इंटरनेशनल मीडिया जो है, आलमी ज़राए इब्लाग, वो तो बाल की खाल उधेड़ रहे हैं और उसमें से हर रोज़ वो एक स्टोरी कर रहे हैं और इस्लामाबाद के कत्लेआम को बेनकाब कर रहे हैं और उसमें बड़ों बड़ों के नाम लेकर नाम तक बताया जा रहा है कि जनाब ये फौजी क़यादत के हुक्म पे ये सब कुछ हुआ और ये डीजीएमओ के डायरेक्टोरेट डीजीएमओ डायरेक्टोरेट वहाँ पे ये सारा कुछ किया, क्योंकि ड्रॉप जो साइट की रिपोर्ट है वो बहुत क्लियर है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे फौजी ज़राए हैं। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है जनाब। तो देखिए क्या होता है। एक और ख़बर भी है और वो चलें, वो ख़बर इंशाअल्लाह मैं कल आपको दूंगा। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।